जंजीर। ऐसे क्या देख रहे हो आयुष्मान बाबू? तुझे क्या लगता है तुझे ये फोन मिल गया तो तू यहाँ से आजाद हो जाएगा? जब तक हमारे बॉस नहीं चाहेंगे ना तेरी आजादी, तब तक तू यहाँ कैद रहेगा, समझा? तुझे बॉस और तुम्हें किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। और तुमने जो मेरी हालत की है ना, उससे बुरा हाल करूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। अच्छा, किसी को नहीं छोड़ेगा तू? हाँ, अबे छोड़ेंगे तो हमारे बॉस नहीं, तेरी बीवी गहना को। पता है, उसके साथ शादी करने वाले हैं हमारे बॉस। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? ऐसा नहीं हो सकता, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं हो सकता ऐसा, छोड़ो। और शोर मचा रहा है, मुंह बंद कर इसका। नहीं नहीं। क्या ना तुम्हें पहचानना होगा कि वो बहरूपिया मैं नहीं। तुम उस बहरूपी से शादी नहीं कर सकती। क्या ना, तुमसे एक बात पूछना तो भूल ही गया। कौन सी बात? वो जो अभी अभी तुमने मेरे ऊपर दूध डाल के मेरा अभिषेक किया है, उस परीक्षा में मैं पास तो हो गया ना? कहा? नहीं, मतलब अरे कोई बात नहीं। अब तो आदत हो गई है ना मुझे। अरे और कोई परीक्षा लेनी रह गई है तो वो भी ले लो। एक काम करो, मेरा चेहरा छू के देख लो, इसे नोच के देख लो। अगर चेहरे पे पानी डालकर तसल्ली नहीं हुई है तो तुम कुछ और भी ट्राई कर सकती हो। वो चेहरा काटना काफी नहीं था तुम्हारे लिए? करो ना ट्राई, कुछ और ट्राई करो। नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अरे माफी क्यों मांग रही हो तुम? एक काम करो, ये लो, एक काम करो, मेरा चेहरा जला कर देख लो। अरे नहीं डॉक्टर बाबू, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे। अरे नहीं नहीं, मैं अपना चेहरा जला के दिखा देता हूँ ना। ये लो, तुम्हारे दिल का हर शक दूर कर देता हूँ। लो। नहीं डॉक्टर बाबू, छोड़िए इसे, छोड़िए। अरे लाइटर क्यों फेंक दिया तुमने? अरे शादी से पहले अच्छे से तसल्ली कर लो, उसके बाद ही शादी करना मुझसे। नहीं, हमें कोई तसल्ली नहीं करनी है, हमें माफ कर दीजिए। बस क्या ना, बस। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे इरादे समझ में नहीं आते? बुआ जी के कमरे में एक इंजेक्शन की खाली शीशी क्या मिल गई तुम्हें? तुम्हें लगता है कि मैंने बुआ जी को इंजेक्शन दिया? आपको कैसे पता कि हम बुआ जी के कमरे में गए थे? क्योंकि मैंने तुम्हें उनके कमरे की तरफ जाते हुए देख लिया था, और वो इंजेक्शन की खाली शीशी उठाते हुए। और उसके बाद तुमने सीधा आके रुद्र अभिषेक का ऐलान कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता कि रुद्र अभिषेक के बहाने तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें यही लग रहा होगा कि मेरे इंजेक्शन देने की वजह से बुआ जी बेहोश हो गई, उनकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। जानबूझकर बुआ जी के साथ ऐसा किया है मैंने। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इस हद तक जाओगी। मैंने ना इंजेक्शन की शीशी खाली करके डस्टबिन में फेंक दी थी। कोई इंजेक्शन नहीं दिया था बुआ जी को, और वो खुद बेहोश हो गई थी। पर मेरे कुछ भी करने का या तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम मुझ पे भरोसा करना ही नहीं चाहती हो।
शायद हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई इन पर शक करके। हमने गलती की है तो इसे सही भी हमें ही करना होगा, और हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम हमारे शक की वजह से हमारा रिश्ता ना खराब कर दे। अब हमें मान लेना चाहिए कि यही हमारे डॉक्टर बाबू है। बेचारी गहना हमेशा सही सोचती है कि हम उनके डॉक्टर बाबू आयुष्मान नहीं हैं, पर फिर गलत साबित होकर अपने ही फैसले पर बुरा फील करती है। कितना उम्मीद के साथ वो दिन वो अपने डॉक्टर बाबू को हमारे अड्डे से लेकर जाने के लिए आई थी, और हमारा प्लान खराब हो भी जाता अगर आयुष्मान खुद वहां से निकलने के बाद हमारे पास वापस नहीं आता। एक मिनट गहना, मेरी अंगूठी अंदर छूट गई है। डॉक्टर बाबू जाने दीजिए उस अंगूठी को, हम कितनी मुश्किल से बाहर आए। चलिए अभी हम घर चलते हैं। नहीं गहना, वो अंगूठी मुझे माँ ने दी है, मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। मुझे किसी भी हालत में वो वापस चाहिए। लेकिन डॉक्टर बाबू आपने देखा ना, वो गुंडे हैं अंदर। हम कितनी मुश्किल से बाहर आए, हम कैसे जाएंगे अंदर? अबे कहना मुझे एक पीछे का रास्ता पता है, मैं वहां से जाकर ले आऊंगा। वहां से वो लोग आते जाते थे। अच्छा ठीक है, हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं कहना, तुम ही मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। नहीं डॉक्टर बाबू, हम आपके भी नहीं कहना, आगे। मैंने कहा ना, तुम रुको, मैं आता हूँ। अब हमारा काम और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि गहना यही सोचेगी कि वो असली आयुष्मान को लेकर जा रही है अपने साथ, पर उसके साथ वापस जाएंगे हम। तुम दोनों इसे कुछ देर के बाद यहां से जाने देना, क्योंकि अब ये वापस घर में आ भी गया तो हमारा कछु बिगाड़ नहीं पाएगा। मिल गई अंगूठी। हाँ चलो चलिए। अगर हमने गहना के ब्रेसलेट में ट्रैकर नहीं लगाया होता तो हमें कभी नहीं पता चल पाता कि वो आयुष्मान को छुड़ाने के लिए गई थी। ये मैं कहने के लिए लेके आया था, इसमें मैंने एक स्पेशल डायमंड लगवाया खास तुम्हारे लिए। और फिर हमने हमेशा की तरह सही समय पर पहुंचकर सब कुछ संभाल लिया। अब बस एक आखिरी काम बचा है, कहना से शादी, और फिर हमेशा हमेशा के लिए कहना सिर्फ हमरी होगी, सिर्फ हमरी। गहना जी, हाँ? आयुष्मान जी को बुला लीजिए, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। जी। लो आ गया। आओ आयुष्मान, रुद्राभिषेक पूरा करो। रूम में मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ। मुझे तुम्हारा उदास चेहरा देखना अच्छा नहीं लगता। मैं क्या चाहता हूं तुमसे, यही ना कि तुम मुझ पर भरोसा करो, और देखना टाइम के साथ ना सब ठीक हो जाएगा। अरे ई का पूजा में चढ़ाने के लिए प्रसाद कहाँ है?
गहना पूजा की तैयारी तूने की थी ना? माना कि कमला और जीजी नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब तो अपनी मनमानी चलाएगी है? जा जा पूजा के लिए प्रसाद लेके आ। हम नहीं होंगे तो पता नहीं कहाँ हो जाएगा इस घर का। ये किस दोहराए पे खड़े हो गए हम भोलेनाथ। सारे सबूत यही कहते हैं कि ये आयुष्मान है। हमें इतना बुरा भी लग रहा है कि बार बार इन्हें खुद को साबित करना पड़ रहा है, पर इनके हर परीक्षा को पार करने के बाद भी हमारा दिल उनकी गवाही क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं मान पा रहा है कि ये हमारे ही डॉक्टर बाबू है। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।